नाम सभी मित्रों को आज लाइव में आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करने जा रही हूँ। रिलेशनशिप के बारे में, रिलेशनशिप गोल के बारे में। मेरे पास अभी जो कैंप्स में लोग आ रहे हैं, यूथ आ रहे हैं, उन लोगों को मैं देख रही हूँ कि काफ़ी लोग अपने रिलेशनशिप को लेकर के डिप्रेशन में जा रहे हैं, स्ट्रेस में जा रहे हैं। काफ़ी लोग मेरे पास अभी पिछले कैंप्स में आए, ऋषिकेश में कैंप था, उसमें 50% लोगों को मैंने यूथ को देखा कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर के। उसमें उनको एंजाइटी, फियर, फोबिया और क्या काफ़ी तरह की मेंटल इश्यूज को फेस करना पड़ रहा है। तो ऐसी चीज़ों को हम कैसे डील कर सकते हैं, उसके लिए मेडिटेशन तो आपको हेल्प करती ही है। इसके साथ साथ आपको इसमें आपकी जो एक अंडरस्टैंडिंग है, ये भी आपको हेल्प करती है। आजकल जो ट्रेंड में देखा जा रहा है कि लोग एक परफेक्ट रिलेशनशिप को सर्च कर रहे होते हैं। कभी भी कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता दोस्तों। हमेशा हर रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एरर होता ही है, कोई ना कोई आपकी डिसअपॉइंटमेंट होती ही है, कोई ना कोई कंप्लेंट्स होती ही है। ये सब चीज़ें कॉमन होती हैं रिलेशनशिप में। कंप्लेंट्स होना नॉर्मल है। रिलेशनशिप में एक दूसरे से डिसएग्री होना कॉमन होता है। इन चीज़ों को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और एक दूसरे की कमियों को हाईलाइट करने की बजाय एक दूसरे की पॉजिटिविटी को हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हम एक दूसरे की पॉजिटिविटी को कैसे हाईलाइट कर सकते हैं और एक दूसरे को उनकी जो इम्परफेक्शंस हैं, उनकी जो गलतियां हैं, उनके साथ उनको कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसके साथ उनको कैसे प्यार कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर एक दूसरे को ब्लॉक कर देने से, व्हाट्सएप पे एक दूसरे को ब्लॉक कर देने से, एक दूसरे से फ़ोन पर बात ना करने से आपके रिलेशनशिप ख़त्म नहीं होते, आपकी अंडरस्टैंडिंग ख़त्म नहीं होती। आप जिन लोगों को ब्लॉक करते हैं उनके साथ आपका अट्रैक्शन और ज़्यादा डीप होता चला जाता है, क्योंकि निषेध ही निमंत्रण है। जिस भी चीज़ को हम ब्लॉक करते हैं, बैन करते हैं, अपने आंखों के सामने से आंखें बंद करके सोचते हैं कि अब ये सारा कुछ हमारी आंखों के आगे से चला जाएगा, लेकिन वो माइंड में उतना ही डीप चला जाता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, और उसको डील करना हमें बहुत ज़रूरी होता है, बहुत कंपलसरी होता है। तो रिश्तों में कभी भी, रिलेशनशिप में कभी भी एस्केपिज्म, लुका छुपी ना खेलें। चीज़ों को सामना करें, उनको फेस करें, उनको डील करें। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं इस रिलेशनशिप के टॉपिक के ऊपर। आगे आने वाले टाइम में मैं इसके बाद दोबारा फिर से लाइव आऊँगी, जैसे कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो आज भी कुछ क्वेश्चंस आए थे, उनकी वजह से ही मैं लाइव आई हूँ। अपने पार्टनर्स की गलतियों को माफ़ करना सीखें। गलती करने की वजह से आपका जो रिश्ता है वो टूटता नहीं है। कभी भी कोई भी रिश्ता नहीं टूटता और न ही प्यार कम होता है। अगर एक व्यक्ति ने गलती की है तो दूसरे का फर्ज है कि वो उसकी गलती को माफ़ करे, क्षमा करे और उसे आगे बढ़ने का एक मौका दे। क्योंकि आज हो सकता है कि उसने गलती की है, कल को हो सकता है किसी दूसरे से भी कोई और गलती हो सकती है। तो गलतियों की वजह से आप कभी भी ये जज मत कीजिए कि अब आपका रिश्ता वर्क नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। रिश्ते हमेशा गलतियों के बाद भी काम करते रहते हैं, और बल्कि गलती होने के बाद अगर एक से गलती हो जाती है और दूसरा उसको माफ़ करता है तो उससे और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डीप होती है, एक दूसरे के साथ बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसमें अपने पार्टनर को उसका हाथ पकड़ के रखिए, उसे उसका हाथ मत छोड़िए, उसकी गलतियों को आगे ले करके उसको फिर भी गले से लगा के और उसका हाथ पकड़ के साथ चलते रहिए। फिर देखिए आपको जो ज़िंदगी जीने का एक मज़ा पहले आ रहा था वो तो आएगा ही आएगा। आप जो मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, उसमें आपके अंदर एक नई, तो अपने रिश्तों को संभाल के रखिए, सहेज कर रखिए। जीवन बार बार नहीं मिलता है और बहुत सारे प्यारे प्यारे रिश्ते होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होती है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। कई बार छोटी सी एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कई बार किसी से एक छोटी सी गलती हो जाती है और उसके बाद वो पूरा रिश्ता जो है स्पॉइल हो जाता है। किसी एक पक्ष की तरफ से उसको ख़त्म कर दिया जाता है, क्योंकि दूसरा पक्ष जो सही पक्ष, एक पक्ष को लगता है कि वो सही है और दूसरा पक्ष गलत है। तो जिसकी गलती है वो माफ़ी मांगने के लिए भी आता है तो उसे माफ़ नहीं किया जाता है। इससे आपकी सिर्फ ईगो सेटिस्फाइड होती है, और ईगो सेटिस्फाइड होने से कभी कोई रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ता है। तो जितना आप प्रेमपूर्ण होते जाएंगे, जितना आप आध्यात्म में आगे बढ़ते जाएंगे, उतना आप
लोगों की गलतियों को माफ़ करना सीखेंगे और समझेंगे, और आपकी समझ आगे बढ़ती चली जाएगी। थैंक यू सो मच। इस तरह के और भी क्वेश्चंस के साथ मैं दोबारा लाइव आऊँगी और आपके साथ वीडियो में जोड़ूंगी। थैंक यू।